आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका अपना छोटा रोस्टर। तो आज का टॉपिक हमारा ये है खतरों के खिलाड़ी। हाँ भाई, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 स्टार्ट हो चुका है और मैं कभी खतरों के खिलाड़ी के ऊपर रोस्टर नहीं बनाता क्योंकि मेरे को पता है टोटली फेक बेकार चीज़ है। पर जो कंटेस्टेंट आए हैं उनके बिहाफ पे मेरे को रोस्ट बनाना पड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जैसे भोजपुरी पुरानी पिक्चरें आपने देखी है, साउथ इंडियन पुरानी पिक्चरें आपने देखी है, देखी होगी। साउथ इंडियन पुरानी पिक्चरें हॉरर जैसी होती है, जितना उसको देख के हमें डर लगता था उतना ही खतरों के खिलाड़ी को देख के हमें डर लगता। Emotional damage। पर साउथ इंडियन वालों ने अपनी हिट हॉरर बहुत अच्छी कर ली भाई। अब उनकी बहुत मस्त आती है हॉरर पिक्चर्स। पर खतरों के खिलाड़ी ने कुछ भी अभी तक वही का वही है। तो मतलब वो हो गया ना, साउथ इंडियन आगे बढ़ गया और खतरों का खिलाड़ी उधर ही बैठ गया। तो खतरों का खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहां पर आप एंट्री कैसे ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हम एंट्री कैसे ले खतरों के खिलाड़ी में, यार कैसे ले। तो बस आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको बिग बॉस के अंदर आना है, फिर खुद ब खुद आप आ जाओगे खतरों के खिलाड़ी के अंदर। और दूसरी चीज़, आपको या तो बहुत बड़े डायरेक्टर या फिल्म स्टार का बेटा या बेटी होना है, नल्ला बेटा या बेटी जो कोई काम धंधा नहीं कर रहा हो, जिसको कोई ना जानता हो, उन सब की भी एंट्री हो जाती है भाई खतरों के खिलाड़ी में। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सिर्फ बिग बॉस के अंदर आना है तो खतरों के खिलाड़ी में आप टोटली आ जाओगे। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिस पे टीआरपी नहीं आती, पर वो उन बंदों को लाता है जो फेमस होते हैं, जो ट्रेंड पे चल रहे होते हैं, जो बिग बॉस की वजह से हिट हुए होते हैं। उन बंदों को वो खतरों के खिलाड़ी में खिला के अपनी टीआरपी बढ़ाता है। क्योंकि भाई बिल्कुल डर नहीं लगता, सेम वही स्टंट होते हैं, पानी, आग, हवा और बेकार और जानवर। बस इसके पास और कुछ रह ही नहीं गया, बस यही दिखाता रहेगा, वही सेम चीज़ करके चटपटा होगा वटपटा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोहित शेट्टी की, जो होस्ट है। बंदे ने इतनी गाड़ियाँ उड़ाई अपनी मूवी के अंदर, तो इसको दिमाग में एक आइडिया है कि मैं खतरों के खिलाड़ी बनाता हूँ। मेरी जान पहचान तो है मूवी स्टार से, तो जो बिग बॉस के अंदर आएगा उन सबको मैं लपेट लूँगा अपने शो के अंदर ताकि मेरे को टीआरपी मिल जाए। और स्टंट के नाम पे कुछ भी कराता, कीड़ों में हाथ डलवाता, प्लेन से लटकाता और पानी के अंदर ऊपर से नीचे फेंकता। रोहित शेट्टी हमारा एक ऐसा बंदा है जिसको सर न पैर ऐसे टास्क देता। हाँ भाई, जैसे बिग बॉस के अंदर अब टास्क आते हैं वैसे ही खतरों के खिलाड़ी के अंदर टास्क होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम सीधा कंटेस्टेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कंटेस्टेंट की लिस्ट हम निकाल लेते हैं कौन कौन आया है। मैंने पहला एपिसोड देखा, मेरे को ढंग से शक्लें याद नहीं है तो मैं तब भी निकाल रहा हूँ। तो कंटेस्टेंट की लिस्ट मैंने निकाल ली है। सबसे पहले तो कंटेस्टेंट है सुमोना चक्रवर्ती। आपने इसको कपिल शर्मा शो में देखा होगा, फनी कैरेक्टर निभाते हो। तो इसको इसलिए लिया है क्योंकि कपिल शर्मा ने मेरे ख्याल से विनती करी होगी, प्लीज़ इसको ले लो प्लीज़, ताकि उसकी जान छूटे ऐसे बेकार की ओवर एक्टिंग की जिसमें लोगों को हंसी भी नहीं आ रही थी, ये वो काम करती थी। तो कपिल शर्मा ने हाथ जोड़ा होगा रोहित शेट्टी के सामने, कहा होगा प्लीज़ इसको रख लो, मेरा शो हिट चला जाएगा। दूसरे आते हैं हम शिल्पा शिंदे। इतनी पुरानी बिग बॉस की एक्टर, बिग बॉस की एक्टर बोलेंगे, वैसे तो इसको कोई जानता नहीं था। इतनी पुरानी बिग बॉस की एक्टर को इसलिए अब बुलाया है क्योंकि इन्होंने बुलाया है आसिम रियाज को। आसिम रियाज पे आएंगे, पर पहले हम आते हैं शिल्पा शिंदे से। शिल्पा शिंदे मेरे ख्याल से इसको बिग बॉस समझ के खेलेगी, टास्क समझ के नहीं, लोगों से लड़ेगी, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्योंकि शिल्पा शिंदे इतना डरती है कि अगर उसके सामने एक मधुमक्खी भी आ जाए ना तो वहीं पे हक देगी, जैसा आपने बिग बॉस में देखा ही होगा। और दूसरा आया हमारा, ये पता नहीं कौन है भाई, ये इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो जिसको जानते नहीं उसके बारे में बात ही क्यों करें। और एक हमारा है अलादीन। ये अलादीन का चिराग बोले मैं था शायद, क्योंकि मैंने एपिसोड में देखा तो बोला इसको अलादीन वाला, वैसे इसको भी जानता नहीं तो इसको करते हैं ऊपर। अब आते हैं हम निमृत कौर पर। निमृत कौर की एंट्री हुई खतरों के खिलाड़ी में, पर क्यों हुई? क्या इसको काम नहीं मिल रहा इसके लॉयर का? क्या इसके पास केस नहीं आ रहे? हाँ, क्योंकि बिग बॉस में जितनी ने मिट्टी लपीट कर ली कि भाई सलमान खान ने इसकी पूरी नीलाम कर दी कि तेरे को तो कुछ पता भी नहीं है, तो तब से इसको केस नहीं मिल रहे। तो इसने भीख मांगी रोहित शेट्टी से कि प्लीज़ मेरे को ले लो। और आते ही भाई ये क्या अपने आपको क्यूट समझ रही थी क्या बुढ़ी? भाई ये बुढ़ी है, मेरा बहुत बड़ी एज की है भाई, ऐसे बोलना नहीं चाहिए।
पर ये क्यूट समझ रही है, ऐसे ऐसी हरकतें कर रही, बड़ी क्यूट लग रही थी भाई। मैंने कहा और स्किप किया था मैंने वो पूरा। अब हम आते हैं शालीन भनोट पर। भाई शालीन जो है भाई, इसको इसलिए लिया है क्योंकि टीना दत्ता के ये हार्ट ब्रेक से उभर नहीं पा रहा था, तो उनको लगा चलो खतरा खतरा मिल लेते हैं, बंदे का दिमाग तो थोड़ा डाइवर्ट होगा। क्योंकि कीड़ों को देख के मेरे ख्याल से शालीन को टीना दत्ता थी ना, हाँ टीना दत्ता की याद ना आ जाए, तो इसलिए इसको मेरे ख्याल से कीड़ों वाले स्टंट कम देंगे। और एक आई है कृष्णा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ की बेटी। भाई इसको एंट्री आप सभी को पता है किस लिए मिली होगी, क्यों मिली होगी, कैसे मिली होगी, समझ ही होगे, मेरे को बोलने की तो जरूरत नहीं है, चलो तब भी बता ही देता हूँ। ये किसी की बेटी है, आप सभी को पता है किसकी बेटी है, बताने की हमको जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसको एंट्री मिली। और दूसरा ये इसलिए आई है, इसको लगा कि मैं टाइगर श्रॉफ की बहन हूँ। टाइगर श्रॉफ, लोग उसको टाइगर बुलाते हैं, तो सोच रही थी कि मैं जानवर के साथ तो रहती हूँ घर में, तो यहाँ पे भी जानवरों के साथ खेल ही लूंगी। पर उसको कौन समझाए, सर्कस के शेर और जंगल के शेर में फर्क होता है। हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आसिम रियाज आए हैं बिग बॉस के अंदर। हाँ भाई, और आते ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी आसिम रियाज की। भाई लड़ाई ऐसी कि जूता चाट, टट्टी चाट, ये चाट वो चाट, चाट जो चाटना है चाट, भाई हमारे को नहीं लेना देना, पर ऐसी क्यों लड़ाई कर रहे हो। और आसिम रियाज का पहला टास्क मैंने देखा, ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे कर रहे थे और तभी गिर गए। वैसे बहुत प्यार से टास्क कर रहे थे, पर वही ना थोड़ा शौक, मेरे में तो बहुत जान है, ऐसे कर रहे थे और फिर वो नीचे गिर गए और बेइज्जती करा ली उन्होंने अपनी। अदिति शर्मा को हम जानते नहीं, तो बात नहीं करेंगे। ये कौन है भाई, इनको भी नहीं जानते हम। जिन को नहीं जानते भाई स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, फोटो ही देख लो बस कौन कौन है भाई। यहाँ अभिषेक कुमार आया है और समर्थ भी आया है मेरे ख्याल से, हाँ ये दोनों भी आए लिस्ट में, तो इन दोनों का नाम भी है, समर्थ और अभिषेक। इन दोनों को इसलिए लाया है क्योंकि समर्थ को एक और चाटा पड़ना बाकी है और अभिषेक को एक और चाटा मारना बाकी है। हाँ भाई लाए इन दोनों को क्योंकि इनको लगा कि भाई बिग बॉस में जैसे इन्होंने लड़ा, एंटरटेनमेंट दिया, वैसे ही खतरों के खिलाड़ी में भी एंटरटेनमेंट देंगे। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अभिषेक आते ही भिड़ चुके आसिम रियाज से। मेरे ख्याल से खतरों के खिलाड़ी की जगह बिग बॉस OTT सीजन 4 कर लेते, क्योंकि 3 तो चल ही रहा, 3 में इतनी लड़ाइयाँ तो ही नहीं, तो 4 कर लेते, उसमें इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। बिग बॉस OTT 3 से ज़्यादा तो इसमें लड़ाइयाँ हो रही है खतरों के खिलाड़ी में। टास्क का शो नहीं है, ये लड़ाई का ही शो लग रहा है मेरे को। तो भाई कंटेस्टेंट की लिस्ट यहीं पे ख़त्म हो गई हमारे अभिषेक कुमार की तरफ। अब हम आते हैं सबसे पहले जो हमारे 3 टारगेट है मेन, आसिम रियाज, दूसरा हमारा अभिषेक और तीसरा हमारा शालीन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आसिम रियाज। आसिम रियाज ये बिग बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है हाथ उठाने की। तो बिग बॉस में तो आप चढ़ लेते थे किसी के भी ऊपर, सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर, तो अब आप अभिषेक के ऊपर चढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। और अभिषेक को भी लग रहा है ये बिग बॉस है, क्योंकि ऐसी लड़ तो ऐसी रहे हैं, तो भाई ये बिग बॉस नहीं है, तो इसमें TRP खींचने के लिए लड़ाइयाँ मत करो, जो नॉर्मल टास्क होते हैं उसमें परफॉर्मेंस करो। और अभिषेक को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन दोनों की लड़ाई कैसे होगी भाई, मैं ये सोच रहा हूँ अभिषेक की और आसिम की लड़ाई कैसे होगी। तू बिग बॉस जीता गया, तू जीता गया, मैं रनर अप था, मैं भी रनर अप था, दोनों सेकंड आया भाई, दोनों फुद्दू हैं, मेरे साथ सुन लो भाई, दोनों ही फुद्दू है, दोनों ही सेकंड आया। तो दोनों की लड़ाई होगी तो समझना फेक होगी, क्योंकि ये सारा PR टीम कर रही होगी ताकि इनको TRP ज़्यादा मिले, पर ऐसा होगा नहीं, हमें करना नहीं है ऐसा, इसलिए एक वीडियो बना के छोड़ देंगे, हम देखेंगे ही नहीं, कसम से देखेंगे ही नहीं। शालीन भनोट पे मैं ये कहना चाहता हूँ उसको चिकन टाइम पे दे देना, वरना वो टास्क के बहाने भी ये करेगा, मैं टास्क नहीं कर पाया, मेरे को प्रोटीन नहीं मिला, मैं टास्क नहीं कर पाया, मेरे को प्रोटीन नहीं मिला। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। ये वीडियो बस इतना सही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा कहाँ पे हूँ मैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे, जो मतलब 50-60 जब मेरे सब्सक्राइबर थे, तब मैं यहाँ पे वीडियो बनाता था। अब यहीं पे आपको वीडियो आएगी कंटिन्यू, समझ गए होगे मैं कहाँ पे आऊँ पीछे बैकग्राउंड से, जो जानता है भाई वो समझ गया होगा। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेरा गला ख़राब है। तो लव यू बाबा, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ भाई, इस बार मैंने बोला नहीं तो कर दो भाई, पिछली बार बोला तुमने किया, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। लव यू बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सभी को।